Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about domain and range of inverse trigonometric functions. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मान लीजिए सपोज सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स का ही लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है वो कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ हमारा बेसिकली कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, ये इस तरह से और ये यहाँ पर इस तरह से जाते हुए ये इस तरह के ग्राफ्स जो है हमें साइन एक्स के मिल जाते हैं। या मैं अगर इधर से सिर्फ एक ही ब्रांच बनाऊं तो इतना हमें मिल जाएगा। ये होगा आपका माइनस पाई, यहाँ कहीं माइनस पाई बाय 2 होगा और ये कहीं आपका पाई बाय 2 होगा। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर हमें इसका इनवर्स डिफाइन करना है तो हमें इसको 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या किया जाता है कि साइन के ग्राफ को केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक में डिफाइन कर दिया साइन इनवर्स के ग्राफ को। ओके, अब ये चीज समझो यहां से कि अब जो साइन एक्स यहां पर ये 1 है और ये -1 है, तो डोमेन जो है साइन एक्स की, साइन एक्स की डोमेन हम देख रहे हैं वो क्या है आपकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और रेंज जो है साइन एक्स की वो कितनी है? साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 है, -1 से 1। ठीक है, अब इनवर्स में क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे। इनवर्स में हम क्या कर देंगे कि डोमेन जो होगी साइन इनवर्स एक्स की वो ये बन जाएगी, दैट इज -1 से 1, और रेंज जो होगी साइन इनवर्स एक्स की वो हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो आज के बाद साइन इनवर्स एक्स हमेशा किस इंटरवल में लाई करेगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। तो क्या बोला गया कि डोमेन जो होगी वो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, और रेंज क्या होगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये तरीका है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस इनवर्स एक्स की, कोस इनवर्स एक्स के लिए देख लीजिए, यहां पर जो कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ, ये इस तरह से कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया, लेकिन ये तो मैनी वन है, हमें क्या करना पड़ेगा? 1 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 1, इस ग्राफ को 1 1 बनाने के लिए हम कहां से कहां इसको डिफाइन करते हैं? देखिए जरा, ये वाला जितना पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा, ये इधर तक मिटा दिया हमने 0 तक, और फिर यहां कहीं आपका पाई होगा, तो इसके आगे का जो रीजन है उसको भी हम इरेज कर देंगे। तो बेसिकली 0 से पाई में हम रखेंगे, ये 1 है, ये -1 है, तो कोस की जो वैल्यू है वो सारी की सारी कवर भी होगी। तो डोमेन अगर मैं बात करूं, डोमेन जो है कोस एक्स की वो कितनी है? कोस एक्स की जो डोमेन है वो 0 से पाई ले ली हमने। ये मैं सिर्फ इस ब्रांच की बात कर रहा हूं, ओवरऑल मत लेना। मतलब जैसे कि अब मैंने यहां पर लिखा है, वैसे तो साइन एक्स की डोमेन आर होती है, लेकिन मैं सिर्फ इस ब्रांच के लिए बात किया। यहां पर हम सिर्फ इस ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज ऑफ कोस एक्स वो -1 से 1 होगी। अब अगर हमें पूछा जाए कि इसी को देखते हुए डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स देखना है, तो जो रेंज कोस एक्स की है वही इसकी डोमेन हो जाएगी, दैट इज -1 to 1, और जो डोमेन है, सॉरी रेंज है जो कोस इनवर्स एक्स की, वो जो कोस एक्स की डोमेन है वो बन जाएगी, दैट इज 0 to पाई। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर कोस इनवर्स के डोमेन, कोस इनवर्स की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। कोस एक्स का यूज करके हम लोग कोस इनवर्स के बारे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x पे, तो देखो tan x का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा। tan x का जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये है हमारी क्या, माइनस पाई बाय 2, ये जो लाइन है दिस इज माइनस पाई बाय 2, और ये जो लाइन है दिस इज पाई बाय 2। अब मुझे पता है कि ये जो ब्रांच आप देख रहे हो ना, ऐसी ब्रांचेस इधर भी होंगी, ऐसी ब्रांचेस उधर भी होंगी, लेकिन इस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ये एक ब्रांच लेंगे। और अगर सिर्फ हम एक ब्रांच लेते हैं, तो अगर हम यहां से पूछें कि डोमेन ऑफ tan x क्या होगी, तो tan x की डोमेन आप क्या बोलोगे? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। वैसे तो r होगी, r माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये होती है वैसे जनरली। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे?
हम बोलेंगे कि -π/2 से π/2, और क्योंकि -π/2 को टच तो नहीं कर रहा है तो इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। तो डोमेन हम क्या लिख देंगे, -π/2 से π/2। सिर्फ इस इंटरवल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। रेंज की बात करेंगे तो पूरी रेंज आ जाएगी। तो रेंज ऑफ 10x क्या आएगा हमारा, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अब अगर मैं 10 इनवर्स की बात करूं तो डोमेन 10 इनवर्स की क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वही उसकी डोमेन हो जाएगी, दैट इज आर रियल नंबर्स बोल सकते हो आप, यहाँ पर रियल नंबर्स या ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं। और रेंज जो होगी 10 इनवर्स x की वो हो जाएगी जो 10x की डोमेन है, 10x की डोमेन है ये, तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी 10 इनवर्स x की, दैट इज -π/2 से π/2। तो यहाँ से ये चीजें हम नोट कर सकते हैं। वही लिखा है 10 इनवर्स x की डोमेन है, x बिलोंग्स टू r, रेंज है -π/2 टू π/2, दोनों पर ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। tan इनवर्स x को हमने देख लिया, sin इनवर्स x को हमने देख लिया, cos इनवर्स x को हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास sec इनवर्स x। सबसे पहले हम sec x का ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें sec x के ग्राफ की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनता है। ये बनेगा यहाँ, फिर ये लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ये लाइन आ जाएगी, इस तरह से बनता है। ओके, अब इस ग्राफ को हम लोग अगर 1-1 बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, 1-1, क्योंकि मैनी वन है। अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये दो बार कट कर रही है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1-1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे 1-1, देखिए अगर मैं यहां से ये 0 से लेकर ये पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूं, ये वाला इतना, तो यहां पर ये 0 से स्टार्ट कर दिया हमने, ये पॉइंट होता है हमारा π/2, फिर यहां जो पॉइंट आता है ये कितना आता है हमारा पाई। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ यहां से यहां तक ही रखते हैं बस, बाकी सब उड़ा देंगे, ऊपर का पोर्शन जितना भी है ये। तो यहां से यहां तक अगर हम इसको रखें तो इतने में हमारा sec इनवर्स x की बात बन जाएगी। हमें पता है कि ये वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ये चीज हमें पता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि डोमेन क्या होगी किसकी, sec x की, अगर sec x की हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में आप क्या लिखोगे, 0 से π, लेकिन π/2 पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता है कि π/2 पर ये ऊपर टच करेगा, π/2 पर नीचे टच करेगा, तो इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो इसका मतलब π/2 को तो डोमेन में नहीं लोगे, तो क्या लिखेंगे, 0 पर भी डिफाइन है, π पर भी डिफाइन है, तो 0 से π क्लोज इंटरवल के साथ -π/2। ये डोमेन है sec x की। sec x की अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज कहां से कहां, 1 से ऊपर और -1 से नीचे, तो इसका मतलब -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा। अब अगर हम डोमेन की बात करें sec इनवर्स x की, तो sec इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी, जो sec x की रेंज है, दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और जो रेंज होगी sec इनवर्स x की, वो sec x की डोमेन हो जाएगी, दैट इज 0 से π -π/2, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर sec इनवर्स x के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो डोमेन होगी मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब यही होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, वही यहाँ पर लिखा है मैंने कि यही इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से π -π/2, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x का भी ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। कोसेक इनवर्स x का जो ग्राफ है वो हमारा कैसे बनता था, एक ब्रांच इधर होती थी, ये हो जाएगा हमारा, और एक ब्रांच हमारी ऐसे ही इधर भी होती थी, एक ये हो जाएगा। अब इनको लेबलिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा π/2, ये -π/2, ये पाई और ये -π, इस तरीके से होता था। अब ये मेरे पास जो है मैनी वन है, इस टाइम मेरे को क्या बनाना है, 1-1। तो हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में देख लेंगे। तो इसके जो बाहर का रीजन है उसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, जितना भी उसके बाहर जा रहा है π/2 के उधर वाला और -π/2 के इधर वाला। तो कहां से कहां तक रखेंगे, केवल हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में केवल इतनी ब्रांच रखेंगे, एक ये और एक ये है किसका, हमारा कोसेक x का ग्राफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ के लिए कोसेक x की डोमेन क्या होगी, इस ग्राफ के लिए कोसेक की डोमेन क्या होगी, -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ के, तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0,
और जो रेंज होगी कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक एक्स की जो रेंज होगी वो -1 से नीचे है, क्योंकि ये जो वैल्यू है कितनी होगी, -1 होगी, और π/2 पर 1 होगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि -1 से नीचे है और 1 के ऊपर है ग्राफ। तो रेंज जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये तो कोसेक की बात हुई। अगर मैं यही आपसे डोमेन पूछ लूं कोसेक इनवर्स एक्स की, तो कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, जो कोसेक की रेंज है, दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस तरह से हम इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अगर मुझे रेंज लिखनी है कोसेक इनवर्स एक्स की, तो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, जो कोसेक की डोमेन होगी। कोसेक की डोमेन ये है, तो ये बन जाएगा हमारा -π/2 से π/2 -0। तो ये जो है हमारी बेसिकली कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज तैयार हो चुकी है। यही तो लिखा है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही ऊपर भी लिखा हुआ है। एक फंक्शन और बचता है, दैट इज कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कोट इनवर्स एक्स की, तो सबसे पहले अगर इसका ग्राफ देखा जाए, तो ग्राफ कैसा होता है इसका, ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है। ये होता है यहाँ पर हमारा पाई, ये होता है 0 और ये π/2। ये खुद इसी इंटरवल में 1 1 है, तो हम इसी इंटरवल में ले लेंगे। तो अगर ये इसी इंटरवल में इसको देखा जाए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डोमेन की, अगर हम कोटेक्स की डोमेन की बात करते हैं, मैं कोट इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोटेक्स की डोमेन। तो कोटेक्स की डोमेन क्या है, 0 से पाई। क्या दोनों पर, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पर भी इनफाइनाइट, पाई पर भी इनफाइनाइट। अगर हम रेंज की बात करें, कोटेक्स की रेंज क्या होगी, कोटेक्स की रेंज हो जाएगी आपकी टोटल आर। क्या हो जाएगी कोटेक्स की रेंज, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, जिसको आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर हम कोट इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करें, तो कोट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, जो कोटेक्स की रेंज है, मतलब ऑल रियल नंबर्स, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। और अगर हम रेंज की बात करें, कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, जो कोटेक्स की डोमेन है, दैट इज 0 से पाई। तो बेसिकली यही हमें देखना था कि कोट इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो जो डोमेन होगी आर होगी और जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग इनके ग्राफ्स देखेंगे कि कैसे आप लोग इनके ग्राफ्स बना सकते हो यूजिंग डोमेन एंड रेंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the domain and range of inverse trigonometric functions. Rest we'll be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.